नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अक्सर वाइज मैन के पास जाया करते हैं। इस बार भी वाइज मैन के पास बैठे थे। वहाँ बैठे हुए हम चर्चा कर रहे थे डिस्ट्रैक्शन पे। सभी लोग ये कह रहे थे कि जिंदगी में एकाग्रता बड़ी मुश्किल है। आपके आसपास हर चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। हम में से कई लोग मेडिटेशन भी करते हैं। तो जो मेडिटेशन करने वाले सज्जन थे उनमें से कई लोगों ने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय भी हमें लगता है कि हमारा मन कहीं भटक रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मन से भटकने का कोई उपाय है क्या? तो हम वाइज मैन से पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम अपने फोकस को डेवलप कर सके और कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, सो दैट वी कैन ओवरकम द डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ। इस पर वाइज मैन ने कहा कि हाँ, ये एक सामान्य समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप लोगों ने कभी कोई नाटक देखा है? हमने कहा हाँ, अवश्य देखा है। तो नाटक में आपने देखा होगा कि वहां पे एक स्पॉटलाइट का प्रयोग किया जाता है और स्पॉटलाइट का फोकस सिर्फ एक स्थान विशेष पे या एक कैरेक्टर विशेष पे, एक चरित्र विशेष पे पड़ता है। यानी कि जब पूरे सेट पे रोशनी होती है तो आपको सब कुछ पूरा सेट दिखता है कि नाटक का सेट है, नाटक में किस जगह क्या रखा हुआ है, किस जगह कौन बैठा हुआ है। लेकिन जब स्पॉटलाइट का प्रयोग करते हैं तो सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं और स्पॉटलाइट सिर्फ उस चरित्र विशेष यानी उस कैरेक्टर पे या स्थान विशेष यानी उस जगह पे पड़ती है और उसको हाईलाइट करते हैं। तो हमारा सारा ध्यान वहां चला जाता है। हम भूल जाते हैं कि स्टेज पे और क्या क्या है, स्टेज के किस कोने में क्या रखा हुआ था और उस कोने में यह रखा हुआ था, वह हम भूल जाते हैं। हमें सिर्फ वो जगह याद रहती है जहां पे कि स्पॉटलाइट का फोकस पड़ रहा होता है। या अगर कई 4 कैरेक्टर हैं, कभी एक कैरेक्टर पे स्पॉटलाइट पड़ रही है तो हम बाकी के 3 कैरेक्टर को भूल जाते हैं, 3 चरित्र को भूल जाते हैं और हमारा ध्यान उस कैरेक्टर पे चला जाता है, उस चरित्र विशेष पे चला जाता है जिसपे कि स्पॉटलाइट पड़ रही होती है, जो अपने डायलॉग बोल रहा होता है। इसी तरह आपने लाइट एंड साउंड शो भी देखा होगा। तो लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है, चारों तरफ जगह जगह अलग अलग सेट बने हुए होते हैं। बारी बारी से आपके सेट पे लाइट जलती है और आपकी गर्दन उस ओर मुड़ जाती है जहां पे कि प्रकाश की व्यवस्था होती है और वहीं पे म्यूजिक बजता है और उस जगह के बारे में बताया जाता है। जैसे ही उसका रोल खत्म होता है, दूसरे हिस्से में लाइट जलती है और आपका दिमाग, आपका मन, आपकी दृष्टि उस दूसरी जगह पे चली जाती है। यानी कि जगह जहां लाइट जाएगी वहां वहां आपकी दृष्टि जाएगी और आपका मन उसमें एकाग्रचित्त हो जाएगा। आप उसी को देखेंगे, आप ये भूल जाएंगे कि दूसरे हिस्से में क्या है और दूसरी जगह क्या घटित हो रहा है। तो हमें भी जीवन में आवश्यकता इस चीज की है कि वी शुड फोकस ऑन द डिजायर्ड थिंग। अगर आप किसी एक वस्तु विशेष पे काम कर रहे हैं तो सारा ध्यान उस वस्तु विशेष पर रखिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं तो सारा ध्यान उस व्यक्ति विशेष पर रखिए। होता क्या है कि हम बात उनसे कर रहे हैं और हमारा ध्यान चारों तरफ होता है। तो चारों तरफ ध्यान होने की वजह से क्या होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। द पर्सन इज नॉट लिसनिंग, इट मीन्स वी आर नॉट लिसनिंग टू हिम, अटेंटिव नहीं है हम। तो वह भी आपसे वार्तालाप करने में, वो आपसे बात करने में, डायलॉग में रुचि नहीं दिखाता है और हमें लगता है कि वह उसकी गलती है, जबकि यह हमारी गलती है क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी जब हमें अगर किसी चीज पर केंद्रित करना है तो हमें अपनी स्पॉटलाइट डेवलप करनी पड़ेगी। जिंदगी में क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें हमें सुख देती हैं तो बार बार हमें जीवन में वही याद आता रहता है, जबकि हमारे जीवन में कुछ दूसरी घटना चल रही है और हम अतीत की घटनाओं से, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, उसको याद कर करके उसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो ये जो उसकी पुनरावृत्ति है उसको भूलें और नाटक की तरह, लाइट एंड साउंड शो की तरह अपना ध्यान
उस जगह रखें, यानी कि इस समय विशेष में जिसमें आप जी रहे हैं, आज में जी रहे हैं, आप पिछले कल को और आने वाले कल को भूलकर आज में अगर अपने आप को केंद्रित करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन यानी कि मन के एकाग्रता में जरूर मदद मिलेगी। एंड दिस विल हेल्प यू टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन भी दूर हो जाएगा। चारों तरफ क्या घटित हो रहा है आपको पता ही नहीं होगा। जैसे कि एक कहानी है ना, आजकल बहुत प्रचलित है कि एक व्यक्ति ने आके पुजारी से कहा कि पंडित जी, मेरे मंदिर आने की इच्छा नहीं होती है। उसने क्यों नहीं होती है कि मंदिर में भांति भांति के लोग आते हैं, कोई क्या करता है, कोई कैसी बातें करता है, कोई बिजनेस की बातें करता है, कोई किसी की बुराई करता है, कोई शेयर मार्केट की करता है, प्रभु का नाम तो कोई लेता नहीं है, तो मेरा मन यहां नहीं लगता है, मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, कल पुनः एक बार आ जाना, उसके बाद निर्णय लेना, और लेकिन मंदिर में आके सबसे पहले मुझसे मिलना। वो व्यक्ति अगले दिन मंदिर गया, सबसे पहले जाके उन्होंने पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कहा कि ये एक कलश है जो जल से भरा हुआ है, आप इसको ले जाइए और इस मंदिर की 7 प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा, तो 7 बार इसकी परिक्रमा कीजिए और वापस आके फिर उससे मेरे को कलश दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने वह पानी से भरा हुआ कलश पुजारी जी से लिया और मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। 1 2 3 4, उसका पूरा ध्यान केंद्रित था कि इसमें से पानी नहीं छलके। 7 परिक्रमा पूरी करने के बाद वो पुजारी के पास गया और पुजारी को वो कलश पकड़ाया कि देखिए, मैं आपका कलश सुरक्षित वापस ले आया हूं, इसमें से मैंने 1 बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया। पुजारी ने देखा कि हाँ, वाकई में इसमें से 1 बूंद भी पानी नहीं छलका है। उन्होंने कलश को बगल में रखा और उस सज्जन से पूछा कि आपको कुछ समझ में आया कि मैंने ये कलश आपको क्यों दिया? सज्जन ने कहा नहीं। तो अच्छा, चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब 7 परिक्रमा आपने की मंदिर की, उस समय कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा था, आपको इसका आभास है, भान है, आपका ध्यान वहां गया? उसने कहा नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया आज, मेरा पूरा ध्यान तो इस पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मेरा पूरा ध्यान इसमें लगा रहा, और कौन क्या बात कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरा इसमें ध्यान ही नहीं था। तो पुजारी ने कहा कि श्रीमान, यही तो बात है जो कि आपको भटकाव से रोकती है, क्योंकि आपने अपना मन एक जगह केंद्रित कर लिया तो आपका मन भटकाव से रुक गया और आपको पता ही नहीं पड़ा। और जब आप प्रतिदिन यहां आते हैं तो आपके अपने प्रभु में अपना मन केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या होता है, भटकाव हो जाता है। आप सोचते हैं ये वो बात कर रहा है, ये वो बात कर रहा है, ये आदमी इससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है, इस तरह की फालतू की बातें आपके मन में आती रहती हैं। जिस दिन आप अपने विचारों को केंद्रित करके एक विचार पे टिक जाएंगे, उस दिन आपका मंदिर आना सार्थक हो जाएगा और आप ये भूल जाएंगे कि आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो फोकस करने के लिए आपको आवश्यकता है कि अपनी स्पॉटलाइट डेवलप करने के लिए, कि आप अपनी एक स्पॉटलाइट डेवलप करें। जैसे कि पुजारी जी ने उन सज्जन को जल का कलश दे दिया, तो वह कलश उन सज्जन के लिए उनकी स्पॉटलाइट हो गया, सारा उनका ध्यान उस पर चला गया। So wise man says, my dear friend, develop your own spotlight in your life and that will not allow you to distract your mind. अगर आप अपनी खुद की स्पॉटलाइट एक डेवलप कर लेंगे तो आपका मन का भटकाव अपने आप दूर हो जाएगा। That's all for today's video. Goodbye. Thank you.